देखो कल हम लोग किए थे ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, एक मिनट। कल हम लोग किए थे ट्रेडिशनल अप्रोच। देखो ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में जो जो था वो मैं कल करवाऊँ, ठीक है। तो देखो एक बस सिलेबस। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या पढ़ना था? हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल एंड लीगल। इंस्टीट्यूशनल में इसलिए पढ़ा थी क्योंकि ट्रेडिशनल का वो पार्ट है, ठीक है। फिर मॉडर्न में तुम्हारा था बिहेवियरलिज्म और तुम्हारा पोस्ट बिहेवियरलिज्म, हो गया, ये पढ़ना था। इसके बाद तुमको मॉडर्न में क्या आता है? मॉडर्न में तुम्हारा आएगा, हाँ देखो तुम्हारा मॉडर्न अप्रोच में आएगा सिस्टम थ्योरी, इसका डेविड स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच एडमंड एंड पॉवेल का, ठीक है। तो ये सारा ही मॉडर्न अप्रोच में आएगा। तो मॉडर्न अप्रोच हम लोग पढ़ेंगे, ये कवर होगा हमारा, ये भी कंप्लीट, ठीक है। चलो स्टार्ट। सिस्टम अप्रोच बोलो या सिस्टम एनालिसिस बोलो, कुछ भी, ठीक है। आवाज क्लियर आ रही है? अगर आवाज नहीं आएगा तो बोलना। देखो सबसे पहली बात क्या है कि हम लोग कल पढ़े थे ट्रेडिशनल अप्रोच, कल हम लोग क्या पढ़े थे? ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? एक बार खाली बस ऐसी, ट्रेडिशनल अप्रोच में पढ़े थे फिलोसफिकल अप्रोच, उसके बाद तुम्हारा हिस्टोरिकल अप्रोच, उसके बाद लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ये पढ़े थे। उसके बाद हम लोग मॉडर्न अप्रोच स्टार्ट किए थे। मॉडर्न में हम लोग पढ़े थे बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ठीक है। ये हम लोग का सिलेबस में है। उसके बाद आज हम लोग का जो सिलेबस है उसमें ये पढ़ेंगे सिस्टम एनालिसिस, ये भी मॉडर्न अप्रोच में आएगा। तुम्हारा मतलब सिलेबस में कैसे दिया हुआ है? ऐसे इंडिविजुअल दिया हुआ है, मॉडर्न अप्रोच करके नहीं दिया हुआ है कि मॉडर्न अप्रोच कर रहा है। लेकिन जब तुम नेट का सिलेबस पढ़ोगे ना तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तीन तरह का तुम्हारा अप्रोच होता है। एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है मॉडर्न, एक होता है कंटेम्परेरी। तो नेट में रहता है कि ट्रेडिशनल में तभी हम लोग पढ़े 4 ही। फिर होता है मॉडर्न, मॉडर्न में तुम्हारा आ जाएगा बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, सिस्टम थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शन, कम्युनिकेशन, ये सब है, ठीक है। और भी बहुत सारा है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल करके दिया हुआ है, सिस्टम का दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच का दिया हुआ है, और एक तुम्हारा कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर, तो वो भी हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। पूरा मैं मॉडर्न अप्रोच नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मॉडर्न अप्रोच बोल के तुम्हारा कोई टॉपिक में लिखा मतलब सिलेबस में मेंशन नहीं है, इस वजह से मैं मॉडर्न अप्रोच भी जो सिर्फ नाम दिया हुआ है ना वही पढ़ाऊंगी। जैसे सिस्टम थ्योरी दिया हुआ है किसका? डेविड स्टोन का, तो मैं डेविड स्टोन का सिस्टम थ्योरी, फिर उसके बाद एडमंड एंड पॉवेल का पढ़ाऊंगी, ठीक है। आ जाओ देख, एक मिनट। तो सिस्टम थ्योरी का बोला कि ऑरिजिन कहाँ से होता है, एक बार फिर से मतलब देख लेते, कल तो ये देख लेते, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ था, ये आया कहाँ था, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट में आया था? तो बायोलॉजी में आया। बायोलॉजी में किसने लाया था? लुडविग, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है ना। लुडविग बॉन बटरलैंड, ठीक है। लुडविग बॉन बटरलैंड ने सबसे पहले सिस्टम अप्रोच को या सिस्टम थ्योरी को बायोलॉजी में लाया था। उसके बाद ये एंथ्रोपोलॉजी में आया, उसके बाद सोशियोलॉजी में आया, उसके बाद साइकोलॉजी में आया, फिर देन पॉलिटिकल साइंस। देखो ये ना नेट में क्वेश्चन आता है कैसे, क्रोनोलॉजिकल मानता है, तो बी ए एस पी और पी करके हम लोग ऐसे याद करते हैं, बस पी, ठीक है, बस पी करके याद करते। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम इसको पढ़ लेना क्योंकि तुम्हारा ये लिखा हुआ है कि तुम सिस्टम थ्योरी पढ़ना है, तो जब सिलेबस में लिखा हुआ तो पूरा पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया कि किसने दिया सबसे पहले सिस्टम थ्योरी को बायोलॉजी में, तो लुडविग बॉन बटरलैंड ने। उसके बाद इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या बनेगा? बस पीपी, ठीक है, बस पीपी करके बन जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में इसे इंट्रोड्यूस किसने किया था? सिस्टम थ्योरी को या सिस्टम अप्रोच को पॉलिटिकल साइंस में इंट्रोड्यूस किया था, तो वो है डेविड स्टोन, ठीक है। पॉलिटिक्स में किसने लाया था, किसने अप्लाई किया था? तो डेविड स्टोन। इन्होंने एक बुक लिखा था, बुक इंपोर्टेंट है, ठीक है, द पॉलिटिकल सिस्टम। देखो बुक का नाम कभी कभी तुम्हारा ऐसे बुक पूछ लेता है, द पॉलिटिकल सिस्टम किसका, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे मैं पूरा बुक लिखूँ और यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिखूँ, दोनों तरीके से पूछता है बुक, लेकिन तुम शॉर्टकट में ही आते हैं, हमको टेंशन नहीं है। पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953 की बुक, ये ना याद भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी बुक में ये क्या करते हैं, इसी बुक में पॉलिटिकल सिस्टम में ही इन्होंने सिस्टम थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया। ये बुक कब की है? द पॉलिटिकल सिस्टम 1950। डेविड स्टोन की जो अदर बुक है उसका नाम है ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस 1956 है। उसके बाद सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 की। देखो 1953, 1956 या 1965 समझ में आया कि नहीं आया? ये तो समझ आने वाला है नहीं, रटने वाले चीज,
डेविड का बुक का नाम है पॉलिटिकल सिस्टम, 1950 में लिखी गई। दूसरी बुक के नाम है ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, 1956। सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, 1965 की। हो गया। एक अब हम लोग यहाँ से कागज ले सकते एक ही बात। पहले हम लोग पिक्चर समझेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे टॉपिक। देखो, डेविड स्टर्न का जो पॉलिटिकल अप्रोच है ना, सॉरी सिस्टम अप्रोच जो है ना, सिस्टम अप्रोच को पॉलिटिकल साइंस में किसने डेवलप किया था? तो डेविड स्टर्न ने। पहले हम लोग पिक्चर नहीं पढ़ते, पहले पिक्चर। इनका जो डेविड स्टर्न ने जो पॉलिटिकल सिस्टम दिया है, ठीक है, इसको साइक्लिक मॉडल बोलेंगे या फ्लो मॉडल, याद रखना। उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसको फ्लो मॉडल बोलेंगे या साइक्लिकल मॉडल बोलेंगे, ठीक है। डेविड स्टोन ने क्या किया? सिस्टम अप्रोच को दो पार्ट में बांट दिया। इन्होंने क्या किया? देखो, सिस्टम अप्रोच जो है, सिस्टम अप्रोच को ये दो पार्ट में बांट, ठीक है। एक का नाम रखेंगे इनपुट और अदर का नाम है आउटपुट, ठीक है, हो गया। अब इनपुट के अंदर दो चीज आएगा, एक आएगा डिमांड और अदर आएगा सपोर्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इनपुट का कितना पार्ट? इनपुट का दो पार्ट है, डिमांड एंड सपोर्ट। इसको जब मैं नेट में पढ़ाती हूँ, नेट के लिए, तो मैं इसको और भी अच्छे से पढ़ाती हूँ। इसका मतलब डिमांड का भी पार्ट है, सपोर्ट का भी पार्ट है, लेकिन इतना डीपली पढ़ाने से अभी तक हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगी तो याद हो। टाइम बहुत लिमिटेड है, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट पार्ट से पढ़ा रही हूँ। इनपुट का दो पार्ट है, एक का नाम है डिमांड और दूसरा का नाम है सपोर्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डेविड स्टोन का इनपुट का कितना पार्ट है? डिमांड एंड सपोर्ट, ओके। अच्छा, आउटपुट के अंदर क्या क्या आता है? आउटपुट के अंदर आएगी डिसीजन, एक हो जाएगा पॉलिसीज और दूसरी हो जाएगी एक्शन, ठीक है। देखो यहाँ डिसीजन, पॉलिसीज एंड एक्शन, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? डेविड स्टोन बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, वो दो तरह की, एक होती है इनपुट और एक होती है आउटपुट। इनपुट में डिमांड एंड सपोर्ट आएगी। डिमांड का मतलब क्या? चलो समझ। पीपल एक्सेप्टेशन, लोगों को एक्सेप्टेशन है, वो डिमांड करते हैं, किससे? गवर्नमेंट से डिमांड करते, बेटर हेल्थ केयर के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर लाइफ के लिए, हर चीज के लिए, है ना, डिमांड करते हैं। किससे डिमांड करते हैं? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट उनकी डिमांड को एक्सेप्ट भी करते हैं, है ना, वो गया पॉलिटिकल सिस्टम। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट का मतलब क्या? बोले जब सपोर्ट का मतलब कि जब लोग, जब पब्लिक गवर्नमेंट को वोटिंग दे रही है या उसको टैक्स दे रही है, इसका मतलब क्या है? वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, वो अपने गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव है ना, गवर्नमेंट की जो पावर है ना, पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर रही है। आउटपुट में क्या बोला कि डिसीजन, अभी पिक्चर जैसा समझ में आ जाएगा, डिसीजन और पॉलिसीज आएगा। ये अभी हम पिक्चर देखेंगे कभी। देखो एक बात क्या है, यहाँ पे जितना भी जो काम हो रहा है ना, इसको हम लोग इन्वायरमेंट बोलेंगे, ठीक है। इसके बोले कि जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो इनपुट इनपुट किया जाता है, इनपुट का मतलब क्या? इनपुट का मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं, जैसे तुम मोबाइल में टाइपिंग कर रही हो, ठीक है। इनपुट आउटपुट जो भी हो ना, आउटपुट का मतलब रिसीव करना, इनपुट आउटपुट जो भी हो रहा ना, वो इन्वायरमेंट के पास, जो भी सिस्टम के जो सराउंडेड होता है, उसके अराउंड होता है, सिस्टम के जो आसपास होता है, उसको इन्वायरमेंट। एक पॉलिटिकल सिस्टम में गेट कीपर होता है, अकॉर्डिंग टू डेविड स्टर्न। डेविड स्टर्न बोलते हैं कि जो जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम होता है ना, वहां पे गेट कीपर भी होता है। गेट कीपर का काम क्या है? देखो, कंट्रोल विच डिमांड, जैसे डिमांड जब पब्लिक डिमांड करे, ठीक है ना, पब्लिक क्या करिए? डिमांड करे, तो यहाँ पे गेट कीपर रहेगा, ठीक है। गेट कीपर पहले वो डिमांड को देखेगा कि उस डिमांड को गवर्नमेंट के पास भेजना है कि नहीं भेजना है, ठीक है, वो देखेगा, उसके बाद ही वो डिमांड को इंटर करेगा। कंट्रोल विच डिमांड इंटर द पॉलिटिकल सिस्टम, मीडिया, पॉलिटिकल लीडर। अच्छा,
गेट कीपर एक मीडिया और पॉलिटिकल लीडर भी होता है। मैं बता रही हूँ कैसी मीडिया। मीडिया गेट कीपर है, क्यों? मीडिया सब न्यूज तुमको नहीं दिखाती, वो ना उसको गेट कीपिंग करके, मतलब जो मीडिया में न्यूज दिखाया जाता है ना, कभी भी वो लोग रियल, मतलब अगर मान लो कि जैसे कि कहीं पे लड़ाई झगड़ा हुआ राइट हुड का, ठीक है, तो मान लो कि 400 लोगों का हाथ हुआ, ठीक है, लेकिन मीडिया में कभी नहीं बोलेगा कि 400 लोग, वो बोलेगा 100 200 ऐसे था। क्यों? क्योंकि गेट कीपिंग करके दिखाता, वो मैसेज को छाट करके दिखाता, ठीक है, क्योंकि ताकि लोगों में लड़ाई ना हो, ठीक है ना। इस तरह से मतलब मीडिया काम करती, कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट कहेगी उसको छाट कर दिखाएगी, उसको बहुत पॉजिटिव वे में दिखाएगी कि लोगों के बीच में लोगों के अंदर एक नेगेटिव वेव ना आए, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर ये भी क्या करते हैं हमारा, ये भी पहले, ये भी गेट कीपिंग है, पहले देखेंगे कौन सा डिमांड लेना है, कौन सा डिमांड नहीं लेना है, ठीक है, कौन सा बात बोला, सब बात नहीं बताएंगे, सब बात नहीं, जो पब्लिक को पॉलिटिकल लीडर वही बात बताते हैं पब्लिक को, जो लगता है हाँ कोई नुकसान ना हो, उनको लगेगा कोई ऐसा चीज तो हम लोगों को पब्लिक को नहीं बताना, तो वो लोग कभी नहीं बताएंगे, है ना। द पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक होता है ब्लैक बॉक्स। अब सुनो, यहाँ पे मैं ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या है, पिक्चर से भी सब देखो, समझो कि ये तुम्हारा एक बॉक्स है और यहाँ पे लोग डिमांड करते हैं, ये डिमांड जाएगा यहाँ बॉक्स के अंदर, ये पार्लियामेंट कहलाता है। हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा डिमांड डिस्कस होता है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो पार्लियामेंट में जो भी डिस्कस होता है तो हम लोग पब्लिक को देखने नहीं मिलता। मान लो कोई भी पॉलिसी हम लोग डिमांड कर रहे हैं, तो वो डिमांड गया तुम्हारा पार्लियामेंट के अंदर, और जो भी डिस्कस होता है तो हम लोग नहीं देख सकते, है ना। सिर्फ पार्लियामेंट के लोग भी उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या एग्रीमेंट हो रहा है उस पॉलिसी पे। तो वो लोगों को विजिबल है, लोगों के लिए विजिबल है, लोगों को नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। उसको ही बोलते हैं ब्लैक बॉक्स, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्लैक बॉक्स से कौन जुड़ा हुआ, तो डेविड स्टर्न, देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्रोसेस इनपुट इनटू पॉलिसी एंड डिसीजन विदाउट रिवीलिंग इंटरनल वर्किंग, हेंस ब्लैक बॉक्स। मतलब जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं तो वहां पे जो पॉलिसी बन रही है, जो पॉलिसी पे डिसीजन लिया जा रहा है डिमांड पे, वो रिवील नहीं किया जाता इस पे क्या बात हुआ, क्या डिसीजन है। फीडबैक, अब एक फीडबैक आता है, पब्लिक रिएक्शन आता है, आउटपुट जब आएगा ना तो एक रिएक्शन आएगा कि हाँ वो माना गया कि नहीं माना। अगर लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ जो आउटपुट निकला है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा निकाला, जैसे अभी इनपुट हुआ, डिमांड हुआ, तो फिर आउटपुट निकलेगा, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, फिर लोगों ने इसको फीडबैक दिया, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो ठीक है, नेगेटिव फीडबैक देंगे तो वो डिमांड फिर से, वो जो तुम्हारा डिसीजन है ना फिर से डिमांड बन जाएगी, फिर से लोग डिमांड, ठीक है। इस तरह से ये सेकंड नेचर। अब हम पिक्चर देखो क्या बोल रहा है कि सबसे पहले देखो एरॉन क्या है, इन्वायरमेंट। तो डेविड स्टोन का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ इन्वायरमेंट भी होता है। चलो, एक तो इनपुट है, इनपुट का कितना पार्ट है, दो पार्ट, एक है डिमांड और एक है सपोर्ट, ठीक है। चलो डिमांड क्या है, देखो इधर आएगा बच्चे, डिमांड पब्लिक ने डिमांड किया गवर्नमेंट से, डिमांड किया तुम्हारा पार्लियामेंट के अंदर, देखो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आया। अब इसके अंदर जो भी डिस्कशन होगा, ठीक है, जो भी हम लोगों को जो भी डिमांड होगा, जो भी, जैसे हम लोग क्या था, जब तो अभी हमारा वार चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान में, पहलगाम पे, ठीक है ना, तो पब्लिक सब इंस्टाग्राम पे हर जगह रील्स वगैरह में बोल रही थी क्या वार को बंद किया जाए, कोई बोली वार करो, लेकिन उस पर जो भी डिसीजन लिया जा रहा पार्लियामेंट में, हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि वार को है ना आप लोग सीज फायर कर दीजिए, कोई बोला सीज फायर करिए, कोई बोला नहीं कंटिन्यू रहना चाहिए, इस तरह का डिमांड हो रहा है ना, पब्लिक डिमांड करिए। वो डिमांड गया तुम्हारा पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन उस डिमांड पे क्या डिस्कशन हो रहा है तो हम लोगों को नहीं पता चल रहा है, क्या डिसीजन लिया जा रहा है हम लोगों को नहीं पता चल रहा। हम लोगों को डायरेक्ट सडनली क्या पता चला सीज फायर हो गया, पता चला सीज फायर हो गया, है ना। तो जो अंदर जो हमारा डिसीजन लिया जा रहा है ना, लोगों ने डिमांड किया, किसी ने बोला कि सीज फायर कर दो, किसी ने बोला कंटिन्यू करो, तो उस पर जो डिस्कशन हो रहा है ना उस डिमांड पे, तो इसको ही बोलेंगे ब्लैक बॉक्स। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो बात हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, ब्लैक बॉक्स मतलब एक ऐसा काला बॉक्स जो तुम, इस बॉक्स के अंदर जो भी चीज रहेगा ना तुमको दिखेगा। अब यहाँ से जो डिसीजन निकलेगा, जैसे सीज फायर निकला, ठीक है, तो ये डिसीजन था गवर्नमेंट का, हम लोग सडनली देखे, अभी तो एकदम पिक पे था, फिर एकदम वार हो गई, इंडिया पाकिस्तान में वार हो गई, और एक बैग सडनली आ गया कि सीज फायर था, ठीक है, सीज फायर आ गया, तो ये डिसीजन था। अब ये जो या तो कोई डिसीजन निकलेगा या तो कोई पॉलिसी और एक्शन निकलेगा, याद रखो। अगर पब्लिक ऐसा डिमांड करे या तो कोई डिसीजन क्या था, वार हो रहा था तुम्हारा पहलगाम का लेके, इसको लेके तो नहीं सीज फायर होना चाहिए, कोई बोला नहीं होना चाहिए, तो वो डिसीजन निकलेगा। लेकिन जब कोई डिमांड करेगा पॉलिसी के बारे में, तो हाँ या तो पॉलिसी या एक्शन निकलेगा। तो आउटपुट में क्या आएगा, देखो
ये आउटपुट हो रहा है, ये जो निकल रहा है ना, ये जो डिसीजन है, ये पॉलिसी है, ये एक्शन, ये आउटपुट के अंदर है। कोई पब्लिक डिमांड करता है, ठीक है, पब्लिक डिमांड करता है तो यहाँ पे गेट कीपर रहेगा। पहले गेट कीपर देखेगा कि हाँ ये ठीक है कि नहीं, तब गवर्नमेंट को बोलेगा कि इंटर करेगा बात, तब पार्लियामेंट के अंदर उस बात पे चर्चा किया जाएगा, उस बात पे डिस्कशन किया जाएगा। अच्छा मैं यहाँ से समझो, पहले डिमांड किया, डिमांड को पहले गेट कीपर देखेगा ये डिमांड ठीक है कि नहीं, पब्लिक डिमांड ठीक कर रही है कि नहीं, अगर ठीक है तो चलो पार्लियामेंट में इस बात को मैं रख रहा हूँ, तो ये बात इंटर होगा पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट के अंदर जो भी डिस्कशन होगा उसको ब्लैक बॉक्स बोलेगी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो तो या तो वो जो डिमांड है ना, या तो वो डिसीजन की शक्ल में निकलेगी, या तो वो पॉलिसी एंड एक्शन की शक्ल में, इस तरह से डिसाइड वो बाहर निकलेगी, और जो बाहर निकलेगी उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट, है ना। अब ये आउटपुट आएगी फीडबैक, अब लोग उस पर फीडबैक देंगे, जैसे कितने सारे लोग बोल रहे थे नहीं पहलगाम में सील फायर नहीं होना चाहिए, है ना, कितने लोग बोल रहे थे हाँ, अब जिसको नहीं पता है नहीं पसंद, अब जिसको पसंद नहीं तो वो सपोर्ट करेंगे नहीं, है ना। अगर तो सपोर्ट कौन करेंगे, लोग सपोर्ट करेंगे, पीपल सपोर्ट करेंगे। अगर अगर मान लो कि सपोर्ट नहीं किए तो ये सपोर्ट फिर से डिमांड बन जाएगा। अगर लोग इस डिमांड को, जो पॉलिसी या कोई डिसीजन, कोई पॉलिसी, कोई एक्शन निकल रहा है, ठीक है, आउटपुट से आ रहा है, तो लोग अगर फीडबैक के थ्रू उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हाँ हमको नहीं पसंद है, नहीं हमको नहीं पसंद है, तो फिर से वो सपोर्ट डिमांड बन जाएगा। लेकिन अगर पसंद है, लोगों ने उसको सपोर्ट किया, तब लोग उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, इनपुट के अंदर क्या आता है, डिमांड एंड सपोर्ट। ब्लैक बॉक्स का कॉन्सेप्ट किसका है, डेविड स्टोन का। डेविड स्टोन का पॉलिटिकल सिस्टम मॉडल कैसा है, टेक्निकल है और फ्लो मॉडल, ठीक है। उसके बाद आउटपुट में क्या आता है, आउटपुट में डिसीजन आएगा, पॉलिसी आएगा, एक्शन आएगा, यहाँ पे फीडबैक भी होता है, और चारों तरफ क्या है, इन्वायरमेंट, ठीक है। बस यही है। अगर तुमको कुछ नहीं समझ में आए तो बोलो, मैं एक बार फिर समझा दे रही हूँ, एक बार फिर से समझा रही हूँ। डेविड स्टोन बोलते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना वो दो तरह, एक है तुम्हारा इनपुट, एक है बोलते हैं आउटपुट, ठीक है ना। ये बोलते हैं पॉलिटिकल सिस्टम दो तरीके से काम करती है, इनपुट आउटपुट। एक होता है इनपुट में डिमांड होती है, डिमांड जाएगा, आउटपुट निकलेगा। आउटपुट क्या क्या डिमांड है, अगर तुमको डिसीजन लेने के लिए बोले तो डिसीजन के फॉर्म में आएगा, अगर तुम कोई पॉलिसी का डिमांड करी तो पॉलिसी या एक्शन के डिमांड में आएगा, ठीक है ना। तो आउटपुट भी तुम्हारा आ जाएगा, कोई पॉलिसी बन के निकला, ठीक है, या तुम्हारा कोई एक्शन आया, या कोई तुम्हारा डिसीजन आया, वैसे तुम्हारा बन के रहा, ठीक है। समझ में आ गया, ये था डेविड स्टोन का पॉलिटिकल, ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा, मैं इसमें कुछ छोड़ी नहीं हूँ, बस खाली वो इसका 3 डिफिनेशन था, मैं नहीं लाई हूँ, बस और कुछ नहीं, बाकी सब है इसमें, बस इतना ही बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं है, बाकी पूरा टोटल है, कुछ नहीं छोड़ी, बाकी सब चीज है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है गेट कीपर से कौन जुड़ा हुआ है, किसके पॉलिटिकल सिस्टम में गेट कीपर है, किसका, डेविड स्टोन, हाँ डेविड स्टोन। अगर तुमसे पूछे इनका पार्ट कितना, तो 2, डिमांड एंड सपोर्ट। आउटपुट में क्या आएगा, हाँ आउटपुट में क्या आएगा, डिसीजन एंड पॉलिसी एक्शन, है ना, डिसीजन पॉलिसी एक्शन ये सब आएगा, बस और कुछ नहीं है। बाकी तुम बुक का नाम याद कर सकते, बुक का नाम है पॉलिटिकल सिस्टम, फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, और ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। ये हो गया तुम्हारा डेविड स्टोन का पॉलिटिकल सिस्टम कंप्लीट। फिर दूसरा स्टार्ट, अगर तुमको लगेगा फास्ट है तो बोलना कि थोड़ा आप कर दो। देखो हम लोग एक पढ़ चुके, तुम्हारा जिसका नाम है बिहेवियरलिज्म पढ़े, बिहेवियरलिज्म पढ़े, पोस्ट बिहेवियरलिज्म पढ़े, और तुम्हारा सिस्टम थ्योरी पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच या एनालिसिस को। उसके बाद कम्युनिकेशन थ्योरी अप्रोच, ये सब मॉडर्न अप्रोच है। कम्युनिकेशन थ्योरी अप्रोच में इसमें आ रही है ना, तुम प्रीवियस क्वेश्चन अगर देखी होगी तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, इस वजह से मैं चलो पहला क्वेश्चन हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच। कौन सा कलर, स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच को किसने दिया, फंक्शन गैब्रिएल एलमंड एंड पॉवेल, एलमंड एंड पॉवेल, ऐसे क्या, एलमंड एंड पॉवेल ने दिया, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच एलमंड एंड पॉवेल ने दिया। पहला क्वेश्चन, ये प्रीवियस क्वेश्चन भी है कि स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच किसका है, इसका है भाई एलमंड एंड पॉवेल, हो गया एक। दूसरा क्वेश्चन आएगा, देखो हम लोग जब नेट में पढ़ते ना तो हम पढ़ना पड़ता कहाँ से आया, पहले कैसे आया, आता है क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो मैं ये हटाई नहीं, मैं बता देगी। देखो
स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच सबसे पहले सोशियोलॉजी में आया। सोशियोलॉजी किसने लाया था? टैलकोट पर्सन। आल्मंड एंड पॉवेल से पहले, सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस में तुम्हारा आल्मंड एंड पॉवेल ने लाया था, लेकिन सबसे पहले ये कौन सा ब्रांच में आया, कौन सा सब्जेक्ट में आया है, तो वो है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में इसमें किसने लाया था? तो टैलकोट पर्सन ने। ठीक है, याद रखो, टैलकोट पर्सन ने सबसे पहले स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच को लाया था। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में आल्मंड एंड पॉवेल ने लाया। आ जाओ यहाँ पे पढ़ते हैं। ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच है ना, ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के। मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई खाली सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज, ऐसा नहीं बोला गया। ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच है सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के लिए नहीं, ये नहीं बोला गया। बोला गया कि ये जो मेरा थ्योरी है ना स्ट्रक्चरल अप्रोच, ये डेवलपिंग कंट्रीज और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज सबों के लिए। तुमको डेवलपिंग और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में डिफरेंस पता है? बताओ पहले। नहीं पता है? ठीक है, मैं देखो, अभी मैं लिखती हूँ इसके बारे में। डेवलपिंग और एक होता अंडर डेवलप। इसके अंदर आएगा यूएसए, बड़ा बड़ा वेस्टर्न कंट्री। ईडी लगा हुआ, देख लो ईडी लगा हुआ, यानी पास्ट। ये डेवलप हो चुका, ये डेवलप कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री है। जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है सारी ही डेवलप है ना, ऑलमोस्ट क्या सारी है। यूएसए, यूके, फ्रांस, ये लोग सब आएंगे ईडी में। देख लो ईडी लास्ट में लिखा हुआ है ना। डेवलप का स्पेलिंग में लिखी हूँ DEVLOP, डेवलप। ठीक है, डेवलपिंग जो अभी डेवलप हो रहे हैं, चाइना, जो अभी बढ़ रहे हैं, जो अभी ग्रो हो रहे हैं, इंडिया। अंडर डेवलप कंट्री लातिन अमेरिका, जो अभी भी डेवलप नहीं हुए, थर्ड वर्ल्ड कंट्री लातिन अमेरिका। तुम्हारा नेपाल भी आ जाएगा इसमें। इसको जो अंडर डेवलप कंट्रीज है ना, इसको हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री, मतलब पिछड़ा कंट्री, अभी भी मतलब ये डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, ये आ गया डेवलप यानी ईडी। ये सब डेवलप कंट्री जैसे यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया, ये सब डेवलपिंग। इंडिया, चाइना डेवलप हो रही, ब्राजील हो रही है डेवलप, इकोनॉमिक ग्रो हो रहा है इन लोगों। अंडर डेवलप लातिन अमेरिका, नेपाल, ये सब। वही मैं वो कल भी बोली थी ना, तो मुझे लगा कि पता नहीं पता हूँ। ठीक है, अब मैं बताऊंगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ। चलो चलो देखो, मेरे कहने का मतलब ये जो थ्योरी आया था ना, जैसे पहले हम लोग पढ़े थे ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो जितना भी थ्योरी आता था सिर्फ वेस्टर्न फोकस, वेस्टर्न के लिए आता है ना, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए आता। लेकिन अब ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच, उन्होंने क्या बोला कि मेरी जो थ्योरी है ना, आल्मंड एंड पॉवेल ने जो थ्योरी लाई, ये डेवलपिंग कंट्रीज में भी एप्लीकेबल है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी एप्लीकेबल। ठीक है, इंडिया और चाइना जैसे कंट्री में भी एप्लीकेबल है, और जो तुम्हारा लातिन अमेरिका जैसे कंट्री में भी ये एप्लीकेबल है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, ये क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच में। देखो ये बोले ना वही पॉलिटिकल सिस्टम, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में ये बोलते हैं पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना, वो ये भी डिवाइड करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को दो पार्ट में, या तुम ऐसे भी बोल सकते हो स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच को काफी, मतलब एक्चुअल में ये तुम्हारा पॉलिटिकल सिस्टम का ही स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने इसको क्या नाम दिया, स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच। इन्होंने बोला कि दो तरह का होता है पॉलिटिकल सिस्टम, एक होता है इनपुट, इन्होंने भी इसी तरह बांटा इनपुट और आउटपुट। देख लो इनपुट और आउटपुट, इनका इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है और आउटपुट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया। नेट में तो ये क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ कि 10 बार आया है तो कम है। देखो इनपुट के अंदर क्या आएगा, ये हम लोगों को अभी याद करना होगी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है वाला याद,
ये वाला देखकर तुम डरना मत, अगर तुम ये नहीं भी याद करी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि नेट के लिए नहीं बनाई, लेकिन तुमको मैं अभी समझा दूंगी। लेकिन जो तुमको याद करना वो इनपुट है कि इनपुट कितने तरह का, ठीक है। इनपुट 4 तरह का, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, ठीक है। देखो ये एग्जाम में तुमसे अगर पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहला है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। देखो मैं इसको ट्रिक से याद करती हूँ। मतलब देखो मान लो कि कोई बच्चा है तो वो पहले ना तुम्हारा, देखो सबसे पहले वो सोशलाइज होता है, वो भी अपने फैमिली से सोशलाइज होता है। ऐसे एक स्टोरी ऐसे याद करो, बच्चा को सोशलाइजेशन कहाँ से मिलता है, बच्चा खुद भी सीखता कहाँ से, फैमिली से सीखता है। पॉलिटिकल सबसे पहले बच्चा में पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जब सोशल थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ बच्चा पता चलता है कि बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, सोशल कहाँ से, घर से। तो ऐसे ही नहीं करो, चलो मैं भूल गई कौन सा ट्रिक से याद करवाई थी मेरे माइंड में आने, लेकिन मैं याद करा दूं। देखो सबसे पहले कोई बच्चा है, मान लो कि तुम्हारा 14-15 साल का बच्चा है, तो उसके अंदर आया पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। चलो ऐसे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, उसके अंदर आया कि मैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को समझूं क्या है, क्या। उसके बाद उसने क्या किया, मतलब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और रिक्रूटमेंट एक ही में, ठीक है ना, ये एक ही में। उससे सबसे पहले पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को समझा, ठीक है, कि क्या है। उसके बाद इसने क्या किया, इसमें इंटरेस्ट लिया, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट लिया, पहले वो समझा, उसके बाद उसने इंटरेस्ट लिया। पॉलिटिकल है क्या, चलो फिर इंटरेस्ट लेते। पहले उसने देखा कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, फिर उसमें उसने इंटरेस्ट लिया। इंटरेस्ट लेने के बाद वो इतना इंटरेस्ट ले गया ना कि वो एग्रीगेशन हो, एग्रीगेशन, उसके अंदर एक एग्रेसिव व्यू आ गया, किसके लिए, मतलब एक वो ना पॉजिटिव होता है, तो पॉलिटिकल के लिए एग्रेशन हो। सबसे तो पहले उसने देखा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, फिर उसमें इंटरेस्ट लिया, फिर उसी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के लिए वो क्या हो गया, एग्रेसिव बनी। मुझे पॉलिटिक्स में जाना है तो जाना है, पहले वो देखा कि पॉलिटिक्स सोशलाइजेशन बहुत अच्छा है ना, उसके बाद उसने इंटरेस्ट लिया कि आखिर है क्या, उसके अंदर वो एग्रेशन आ गया, मुझे जाना है तो जाना है। उसके बाद जब उसके अंदर इंटरेस्ट आया ना कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है तो जाना है, स्टोरी बस ऐसे याद कर लेना, तो वो क्या किया, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करने लगा। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का मतलब लोगों से बात करने लगा। वो जैसे नेता लोग क्या करता है, लोगों से आके बात करता है ना। मतलब यहाँ पे एक लड़का का कहानी तुम्हें ऐसे याद रखना, एक लड़का था, वो पॉलिटिक्स को देखा, पॉलिटिक्स को क्या देखा, जैसे कि तुम अगर नरेंद्र मोदी को देखो तो क्या उनका लाइफ कितना अच्छा है, बाप रे बाप, Z+ सिक्योरिटी मिली रहती है, मतलब तो उन लोगों को फैसिलिटी मिला होता, प्राइम मिनिस्टर है, ये गाड़ी IAS ऑफिसर ये है। तो वो लड़का पहले देखा कि अरे पॉलिटिक्स में तो अच्छा चीज है ना, पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छा चीज है, तो चलो इंटरेस्ट लेते आखिर है क्या। तो देखा समझा, पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छा चीज है, यहाँ तो लाइफ बहुत अच्छा बन जाएगा। अब वो एग्रेशन बन गया, हमको पॉलिटिक्स में जाना था। एग्रेशन की मतलब वो मार धाड़ करने लगा। देखो पॉलिटिक्स में कोई भी आता तो ऐसे सडनली नहीं आता, सबका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड, वो एग्रेसिव हो जाता है पॉलिटिक्स में आने के लिए। जब वो एग्रेसिव हो जाता है तो नेक्स्ट कदम उन लोगों का क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप, जितना भी पॉलिटिशियन होता है ना, उसका नेक्स्ट स्टेप होगा लोगों के सामने आके अच्छा बनना। अब लोगों से वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करेगा, है ना, हर तरह का वादा करेगा कि हम आपको ये काम करके देंगे, हम आपको वो काम करके देंगे, ऐसे, ठीक है। तो पहले उसने पॉलिटिकल सोशलाइजेशन समझा, फिर उसमें पहले उसने देखा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को, फिर इंटरेस्ट लिया, उसके बाद एग्रीगेट हो गया, लोगों को मानना पॉलिटिक्स में आने के लिए करना पड़ेगा, तो किया उसने, फिर आके अच्छा बनने लगा, लोगों से मतलब लोगों से आके बातचीत करने लगा। पॉलिटिक्स ऐसी करते हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर रहते हैं ना, सबका बैकग्राउंड में एक क्रिमिनल स्टोरी मिलेगा, और क्रिमिनल स्टोरी के बाद उनका पॉलिटिशियन लाइफ स्टार्ट हो बस ऐसे याद, ठीक है। तुमको अगर कोई और तरीका से याद करना हो तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं इरेज एग्जाम में ऐसे ही आएगा, तुमको क्रोनोलॉजिकल बैठाना है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन पहले आएगा, एग्रीगेशन बाद में आएगा, उसके बाद तुम्हारा कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है, बाद में अच्छा बन जाएगा। हर पॉलिटिशियन का लाइफ, नरेंद्र मोदी का देखो, ये वीडियो रिकॉर्डिंग फिर भी मैं बोल रही हूँ, प्रॉब्लम, चलो देखो नरेंद्र मोदी का देखो क्या था कि वो पहले बोल रहे थे कि वो चाय बेचने वाले थे, ठीक है, चाय बेचने वाले के बाद वो पॉलिटिक्स में आए,
ठीक है, वो पॉलिटिक्स को देखें, देखने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लिया कि आखिर पॉलिटिक्स है क्या। उसके बाद उन्होंने क्या किया, गुजरात में दंगा, बोला जाता है कि वो गुजरात में दंगा कराया, मतलब पॉलिटिक्स उनको एक बोला जाता है कि उन्होंने दंगा कराया, ये कराया, वो कराया, इस तरह का बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लोगों से बातचीत करना किया तो लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन लगे, जैसे कि मैं बोल के भी सोचे था। मतलब कोई भी पॉलिटिशियन का नेचर ऐसी रहता है, तो बस ऐसी याद कर लें। पॉलिटिकल सिस्टम चार तरह का होता है, एक पॉलिटिकल सिविलाइजेशन, इंटरेस्ट सर्कुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन एंड पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन। अब मैं नेट के लिए जब आपको पढ़ाती हूँ ना, तो इसके डेफिनेशन बता कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है। बोला कि यहाँ पे क्या होता है कि फैमिली, चर्च एंड पेयर, यहाँ से जो बच्चा है ना वो सीखता है, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले पॉलिटिकल सोशलाइजेशन सीखता है। अगर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन सीखना है तो कहाँ से सीखेंगे, फैमिली से, चर्च से एंड पेयर। ग्रुप प्ले रोल सोशलाइजिंग इंडिविजुअल एंड रिक्रूटमेंट देम इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम। अगर किसी को पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जाना है, रिक्रूटमेंट करना है, तो वो अपने फैमिली से या चर्च से या स्कूल से या पेयर से, इन लोगों से पॉलिटिकल को सीखेंगे, समझेंगे कि आखिर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता क्या है। उसके बाद वो रिक्रूट करेंगे, किसको रिक्रूट करेंगे, अपने आप को पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है, इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप कौन होता है, प्रेशर ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप कौन होता है, मैं बता रही हूँ। देखो जो सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं ना, जो गवर्नमेंट पे दबाव डालता है, जैसे तुम देखी होगी अन्ना हजारी वाला, तुम लोकपाल जब आया था, लोकपाल बिल आया था ना, तो अन्ना हजारी देखी थी तुम वहां पे दिल्ली में बैठ के वो ये कर रहे थे, क्या तुम्हारे, हाँ, प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस तरह के लोगों को बोला जाता है प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप, जो लोगों का भलाई करते, जो पब्लिक नीड के लिए डिमांड करते। फिर लोगों को, जैसे कि अन्ना हजारी जो कर रहे थे, वो अपने लिए डिमांड नहीं कर रहे थे, वो लोगों के लिए डिमांड कर रहे थे कि एक लोकपाल बिल होना चाहिए, है ना, लोकपाल। तो ये इंटरेस्ट जो ग्रुप होता है ना, ये लोग अच्छा होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन के अंदर क्या आएगा, इंटरेस्ट ग्रुप। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और रिक्रूटमेंट के अंदर क्या आएगा, फैमिली, चर्च एंड पेयर, क्योंकि हम लोग, हाँ, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल सोशलाइजेशन अगर हमको सीखना होगा तो हम फैमिली से, चर्च से या पेयर से, ठीक है। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का मतलब इंटरेस्ट ग्रुप के अंदर इंटरेस्ट ग्रुप आएगी। मतलब एनिमल कोबल क्या बोले कि पॉलिटिकल सिस्टम का दो पार्ट होता है, एक होता है इनपुट, इनपुट के अंदर चार चीज आता है, एक तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। यहाँ पर फैमिली, चर्च, स्टूडेंट, पेयर होता है, ये सोशलाइजेशन सिखाता है। ये ग्रुप क्या करता है, सिखाता है, एक इंडिविजुअल को सोशलाइज होना सिखाता है, और उसके बाद वो पॉलिटिकल सिस्टम में रिक्रूट हो जाता है। जब वो सीख लेता है ना, तो उसके बाद वो पॉलिटिकल सिस्टम में रिक्रूट हो जाता है ना। उसके बाद इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन बोले ये दूसरा पार्ट है। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का अंदर आता है पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरेस्ट ग्रुप, जो क्या करते हैं, पब्लिक की डिमांड को पूरा करवाने के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं। जैसे लोकपाल बिल जब आ रही थी ना, लोकपाल बिल बहुत बार फेल हुई लोकसभा में, बहुत बार फेल हुई, ठीक है ना। तो इस वजह से अन्ना हजारे क्या करते हैं, दिल्ली में बैठ जाते हैं और प्रोटेस्ट करते। एक वहाँ एक दो आदमी के साथ मौत भी हुई प्रोटेस्ट में, ठीक है। 2011 में ये वाला प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। तो इस वजह से ये किसके लिए, अन्ना हजारे अपने लिए तो डिमांड नहीं कर रहे थे, वो लोगों के लिए डिमांड कर रहे थे। इस तरह के लोगों को बोला था इंटरेस्ट ग्रुप, और ये लोग आते हैं इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट एग्रीगेशन, इसके अंदर आएंगे पॉलिटिकल पार्टी, है ना। द प्रोसेस ऑफ कॉम्बाइन एंड ऑर्गेनाइजिंग पीपल डिमांड इन द पॉलिसी डिसीजन द गवर्नमेंट कैन एक्ट। देखो जब इंटरेस्ट ग्रुप डिमांड करती है ना कि आपको लोकपाल बिल लाना ही होगा लोगों के लिए, तो लोगों के लिए गुड गवर्नेंस है, लोगों की भलाई के लिए आपको लाना ही होगा, तब पॉलिटिकल पार्टी इनके डिमांड को लेती है, ठीक है, चलो हम लोग आपके डिमांड पर डिस्कस करेंगे। तो जो डिस्कस कर रही है वो इंटरेस्ट एग्रीगेशन, यानी इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी आई। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, द प्रोसेस ऑफ कॉम्बाइन एंड ऑर्गेनाइज पीपल, वो डिमांड को लेकर पॉलिसी बना के, डिसीजन बना के एक्शन निकालेगी, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, उन्होंने जो डिमांड किया लोगों के लिए, उसको डिमांड के शकल में, ये पॉलिसी के शकल में, डिसीजन के शकल में लाएगी, ठीक है। और वो फिर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में आएगा, मास में। बोला कि गवर्नमेंट का पॉलिटिकल सिस्टम का एक पार्ट मास मीडिया भी होता है, ठीक है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन ये तो बहुत बड़ा रोल करता है, यही तो सबको उठा देता है, ठीक है। दिस सेंटिमेंट इंफॉर्मेशन
जो भी गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन होता है वो कौन देता है? मास मीडिया। फैसिलिटी कम्युनिकेशन विद द पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो भी कम्युनिकेशन का फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। अच्छा ये बताओ, नरेंद्र मोदी 2014 में जब इलेक्शन जीते तो रीजन क्या था? मास मीडिया। मीडिया में उनको इतना पॉजिटिव इमेज में दिखाया गया ना लोगों के सामने, हर मीडिया में, हर न्यूज चैनल में तुम देखती थी ना, बस नरेंद्र मोदी का ही तुम्हारा न्यूज, नरेंद्र मोदी का ही इंटरव्यू तो एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव। इन्होंने तो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया ना कि नॉर्मल बोलते हैं पॉलिटिकल सिस्टम का दो पार्ट है, एक है इनपुट, इनपुट का चार पार्ट है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जिसमें फैमिली चर्च शेयर आएगी, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन जिसमें इंटरेस्ट ग्रुप आएगा या प्रेशर ग्रुप आएगी, इंटरेस्ट एग्रीगेशन जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज आएगी, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो कि मास में, ये सब पॉलिटिकल सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कार्य। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, एग्रीगेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। अब आ जाओ आउटपुट पर। देखो ये क्या बोलते हैं, अब आउटपुट क्या, देखो अभी हम क्या बोले, हम क्या बोले, इन्होंने क्या बोला, पॉलिटिकल सिस्टम दो तरह का होता है। एक होता है इनपुट और एक होता है, इनपुट के अंदर क्या आएगा, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट इंटरेस्ट एग्रीगेशन और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। एक पार्ट तो तुम्हारा ये कहला गया, ठीक है। अब आउटपुट में कौन आएगा, आउटपुट रूल मेकिंग, ये भी एग्जाम में आते हैं, आप करना। रूल मेकिंग यानी कानून बनाना, द लेजिस्लेटिव बॉडी, रूल मेकिंग में कौन आएगा, लेजिस्लेटिव। रूल एप्लीकेशन, सॉरी सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, रुक जाओ, नहीं नहीं रूल एप्लीकेशन, ठीक है ठीक है ठीक। रूल एप्लीकेशन, देखो पहले कानून, कोई लॉ बनाएगा, लॉ मेकिंग, तो लॉ कौन बनाता है ये तो पता है ना, लेजिस्लेटिव बनाती है कानून। कानून को एग्जीक्यूट कौन करता है, एग्जीक्यूट, लॉ को एग्जीक्यूट का इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट कौन करता है, इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा एग्जीक्यूटिव। तो कानून को एग्जीक्यूट करता है ना, वो लोग इम्प्लीमेंट करता है, जो एग्जीक्यूट करता है यानी फोर्स कर रहा है जो लॉ को, इसको बोलते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव। पहला हो गया रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, पहले कानून को बनाया गया, अब कानून को अप्लाई कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो रूल मेकिंग के अंदर आएगा लेजिस्लेटिव, रूल एप्लीकेशन के अंदर आएगा एग्जीक्यूटिव, और रूल एडजुडिकेशन, देखो कानून बना, कानून को इम्प्लीमेंट किया गया, अब कानून को कोई इंटरप्रेट भी करेगा कि आपने जो कानून बनाया वो सही है कि नहीं, वो इंटरप्रेट कौन करेगा, क्योंकि देखो इंडिया के सिस्टम में क्या हर जगह यही सिस्टम, सबसे पहले लॉ बनता है, कौन बनाता है, लॉ मेकिंग कौन करता है, लेजिस्लेटिव। उसके बाद लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, इम्प्लीमेंट कौन करता है, यानी एप्लीकेशन, लॉ को अप्लाई करेगा है ना, इम्प्लीमेंट करेगा तो कौन करता है, एग्जीक्यूटिव, है ना। लेकिन इसको इंटरप्रेट करना है कि देखो इंटरप्रेट, लॉ सही बना है कि नहीं, लॉ की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रहा है इसको कोई रिजॉल्व करेगा, ठीक है। कोई कानून बन गया, वो कानून को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा, डिस्प्यूट हो रहा, तो इसको भी तो रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो ये कौन करता है, जुडिशरी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रूल एडजुडिकेट, ठीक है। तो इन्होंने बोला पॉलिटिकल सिस्टम में कितने पार्ट है, ये दो पार्ट, इनपुट आउटपुट। आउटपुट के अंदर क्या 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 आएगा, रूल मेकिंग यानी लेजिस्लेटिव, कभी कभी ये वाला पार्ट नहीं देगा, ये तुमको पार्ट दे देगा इधर वाला, और कभी कभी इधर का पार्ट दे देता है, ठीक है। अब बिल्कुल इस तरह क्रोनोलॉजिकल में याद ही करना है, ये तो आराम से याद हो जाएगा, कानून बनाना लेजिस्लेटिव, कानून को एग्जीक्यूट करना रूल एप्लीकेशन, रूल एडजुडिकेशन यानी जुडिशियल। अभी मैं इसका एक बार फ्लो चार्ट बनाऊंगी, तो मुझे फ्लो चार्ट बनाने में हेल्प करना, ठीक है। बड़ा पेज है, चलो मुझे बनाने में थोड़ा हेल्प करना, मैं नहीं बनाऊंगी तुम मुझे बताना, मैं खाली लिख पहले मैं लिख रही हूँ। अब बताओ पॉलिटिकल सिस्टम में कितने पार्ट हैं, तो इनपुट और आउटपुट, और इनपुट पे क्या क्या है, पहले तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, के बाद हो गया, दूसरा वाला क्या है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन,
इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन आई होगा। इसके बाद क्या आएगी बता? इंटरेस्ट एग्रीगेशन, एग्रीगेशन। उसके बाद क्या आएगी? उसके बाद पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। बिल्कुल एग्जाम में इसी तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मांगा तो अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मांगा तो इसी तरह से बताइए, ठीक है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन, आर्टिकुलेशन, एग्रीगेशन और कम्युनिकेशन। हाँ, अब इधर बताओ क्या क्या है? रूल मेकिंग है। रूल मेकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव, फिर एग्जीक्यूटिव आएगा, मतलब नहीं, रूल एप्लीकेशन, रूल एप्लीकेशन इसको बोलेंगे, रूल एप्लीकेशन। रूल एप्लीकेशन का मतलब एग्जीक्यूटिव। फिर उसके बाद तुम बता, रूल एडजुडिकेट, रूल एडजुडिकेट है ना, रूल एडजुडिकेट को क्या बोलते हैं? जूरी। ये तुमको याद है। एडमिन पॉवल कंप्लीट, तो उसका फीचर चलो एक बार मैं बस ये क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू एलमेंट पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह की होती है? फीचर तो टैग तो पढ़ लिए, लेकिन उन्होंने फीचर बताया, ये एलमेंट बताते थे। ये बोलते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत बड़ा होता है, छोटा होता नहीं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इंटरडिपेंड करते हैं। और पॉलिटिकल सिस्टम में बाउंड्री भी एग्जिस्ट, जबकि डेविड स्टोन क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वायरमेंट होता है। और ये क्या बोल रहे हैं? एलमेंट क्या बोले कि बाउंड्रीज होती है। देख लो, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। पॉलिटिकल सिस्टम का फीचर क्या बता रहे हैं? कि बहुत ही बड़ा है, कॉम्प्रिहेंसिव है, एक दूसरे पे डिपेंड करती है और बाउंड्री एग्जिस्ट। ये डेविड स्टोन बोलते हैं हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में तुम्हारा इन्वायरमेंट होता है और ये बाउंड्री के बाद इनका 4 फीचर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच को कोलमैन हटा दो, नहीं कोलमैन का नहीं पूछा, मैं कोलमैन नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये वाला नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि कोलमैन का पूछा ही नहीं है। सिर्फ स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच एलमेंट एंड पोवेल दिया हुआ। मैं एक बार फिर से, हाँ ये एलमेंट एंड पोवेल वाला, हाँ देख लो, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी एलमेंट एंड पोवेल। एलमेंट एंड पोवेल का मांगा है तो मैं एलमेंट एंड पोवेल का मांगा, ठीक है। कम्युनिकेशन के पास हो, ये तो हो गया ना। आ जाओ देखो, हाँ तुम्हारा कम्युनिकेशन देखो, प्रीवियस क्वेश्चन इतना बड़ा ज्यादा बड़ा नहीं। कम्युनिकेशन थ्योरी अप्रोच को, कम्युनिकेशन थ्योरी होता क्या? इन्वेस्टिगेट हाउ वन पार्ट ऑफ ए सिस्टम इन्फ्लुएंस अनदर सेंडिंग मैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो क्या हुआ? कम्युनिकेशन। तुम मेरी बात को कैसे समझ, मैं तुमको मैसेज सेंड कर रही हूँ ना, तुम मेरे मैसेज को कैसे समझ रही हो, कैसे इन्फ्लुएंस हो रही हो मेरे मैसेज, तो कम्युनिकेशन बोला जाता है। नॉर्बर्ट विनर, नॉर्बर्ट विनर इन्होंने दिया था साइबरनेटिक थ्योरी। देख लो एग्जाम में ये पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया बहुत बार नेट में क्वेश्चन कि साइबरनेटिक थ्योरी किसने दिया है, ठीक है, तो नॉर्बर्ट विनर ने, ठीक है। लेकिन जो मेन पढ़ना वो मैं बताऊंगी। इन्होंने क्या बोला पहले इन्हें समझ लो। क्रेडिट इंट्रोड्यूस दिस अप्रोच द ऑथर साइबरनेटिक व्हिच लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम थिंकिंग एंड फीडबैक मेथड। ये बोलते हैं साइबरनेटिक कि एक आदमी है जो मैसेज सेंड करेगा, ये मैसेज जाएगा तो इधर से जो पर्सन होगा, फिर अगर कोई मैसेज सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है ना, सेंडर सेंड कर रहा तो रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करेगा और उसको समझेगा, इस तरह जो हो रहा ना, उसके बाद फीडबैक देगा, समझ के फीडबैक देगा। इस तरह इन्होंने बोला ये साइबरनेटिक। एग्जाम में तो कुछ नहीं आता ना, ऐसे आता ना कि रॉबर्ट विनर ने साइबरनेटिक, ठीक है। बाकी आ जाओ, अब ये पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, कार्ल ड्यूज। इसके बाद रॉबर्ट जो नॉर्बर्ट विनर है ना, इन थ्योरी को, इनकी थ्योरी को पॉलिटिकल साइंस में कौन लाया? उन्होंने तो सिर्फ कम्युनिकेशन थ्योरी लाया, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में कम्युनिकेशन थ्योरी को किसने लाया? पॉलिटिकल साइंस कम्युनिकेशन थ्योरी को किसने लाया? तो कार्ल ड्यूज। लेटर बाद में कार्ल ड्यूज ने बाद में अप्लाई किया कम्युनिकेशन थ्योरी को पॉलिटिकल साइंस में। इन्होंने क्या बोला? ट्रीटिंग द पॉलिटिकल सिस्टम एज ए सेल्फ रेगुलेटिंग नेटवर्क ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल। पॉलिटिकल सिस्टम में जो बात होता है ना, वो कम्युनिकेशन चैनल के जो भी रेगुलेटिंग होगा वो एक नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू होता है बातचीत।
अकॉर्डिंग टू कार्ल ड्यूज गवर्नमेंट फंक्शन करती है ना, जो भी डिसीजन लेती है ना, वो कम्युनिकेशन। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है कि पॉलिटिकल साइंस में कम्युनिकेशन किसने लाया, तो कार्ल ड्यूज। है ना, ये क्या बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं ना, जो भी बातचीत हो रहे हैं ना, जो भी फंक्शन हो रहे हैं ना, वो कम्युनिकेशन के थ्रू हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये वाला तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, साइबरनेटिक थ्योरी किसने दिया, तो नोबेल विनर ने। पॉलिटिकल साइंस में कम्युनिकेशन किसने किया, तो कार्ल ड्यूज। क्या बोलते हैं कार्ल ड्यूज की पॉलिटिकल साइंस में जो बातचीत जो भी होता है काम वगैरह, वो कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, हाँ ये वाला हो गया, ये हो गया। देखो यहाँ पे आ जाओ, हार्बर्ट सैनर, जेम्स मिल, ये सब हो गया। गिल्ड सोशलिज्म, सोशलिस्ट थ्योरी, सैंडिकलिज्म और साइंटिफिक। फिर मैं इसमें से एक चीज बता दी, अगर सोशलिज्म 4 बजे से ज्वाइन करती ना, तुमको प्रॉब्लम नहीं होता, पूरा खत्म ही कर, लेकिन तुम लेट हो गया ना, जैसे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। सोशलिज्म हम समझ लेते, उसके बाद कल टैप पढ़ेंगे। देखो सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज सोशलिज्म, सोशलिज्म उसको बोलते हैं जो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट आता है। एक वर्ड में अगर तुमको आंसर देना होगा, सोशलिज्म अगेंस्ट कैपिटलिज्म। जो बता, सोशलिज्म स्टैंड फॉर इक्वलिटी, ये क्या बोलती है, किसके लिए स्टैंड लेती है, इक्वलिटी के लिए। वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म इज सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, ये क्या बोलती है, ये बोलती है ना सोशलिज्म इस सोसाइटी में ना, कैपिटलिज्म की वजह से, कैपिटलिज्म की वजह से, मार्क्सिज्म वाला ही बात बोला, अभी बताएंगे, सब बताएंगे सब। कैपिटलिज्म की वजह से सोसाइटी में क्या आ गया, रिच एंड पुअर, दो तरह के लोग आ गए। इस सोसाइटी में क्या आया है, इनइक्वालिटी। जी ये खत्म, ये इक्वलिटी को स्टार्ट कर, प्रमोट रिड्यूस क्लास डिस्टेंस, सोसाइटी में जो भी क्लास डिस्टेंस मिल रही उसको मुझे कम करना है, खत्म करना है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पैसों का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना सोसाइटी में, देखो इसको पैसा ज्यादा मिला हुआ, इसको कम मिला हुआ, वो खत्म करना। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और जो क्लास डिस्टेंस है, अमीर और गरीब का जो गैप है, इसको रिड्यूस करना। कौन बोलता है, सोशलिज्म। सोशलिज्म अपोज है आइडिया ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या तुम्हारा प्राइवेट ऑनरशिप, प्राइवेट ऑनरशिप और तुम्हारे कैपिटलिज्म, इन सब के अगेंस्ट, इन सब के अगेंस्ट है कौन भाई, सोशलिज्म। अपोज है, अपोज है, ये बोलती है कि हम कैपिटलिज्म को एलिमिनेट करना, इसका मकसद है, इसका पर्पस है। सोशलिज्म एम एट द एलिमिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म, सोशलिज्म का एम है, क्या एम है, कैपिटलिज्म को खत्म करना, रिड्यूस करना। सोशलिज्म स्टैंड फॉर कंपटीशन को भी खत्म करना, क्योंकि कंपटीशन की वजह कर भी तुम्हारा क्या आता है, यही रिच एंड पुअर का गैप आता है। सोशलिज्म के एक मेन थिंकर का नाम है थॉमस पैक्टी, थॉमस पैक्टी। सोशलिज्म के ऐसे बहुत सारे थिंकर बताएंगे, एक एक करके बताएंगे, लेकिन वो सब टैक में आएंगे। लेकिन एक थिंकर जो है थॉमस पैक्टी, जिसको सोशलिज्म का थिंकर बोला था, याद। तो आप मुझे अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए, अब बोले इसमें से बताओ सोशलिज्म का फीचर कौन है ना, और तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे ही दिया होगा कि ये क्वेश्चन आएगा कि सोशलिज्म क्या सपोर्ट करती है ना, तो वो क्या क्या सपोर्ट करती है, वो सपोर्ट करती है कि आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर दो, इसके वो अगेंस्ट है, वो चाहती है इसको खत्म कर दो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को खत्म कर दो, कैपिटलिज्म को खत्म कर दो, कॉम्पिटिशन जो सोसाइटी में उसको खत्म कर दो, है ना। सपोर्ट किसको करती है,
सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए स्टेट में। स्टेट में क्या होनी चाहिए? सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए। कैपिटलिज्म का मतलब है सोशलिज्म जो है, देखो सोशलिज्म किसके बाद आई थी? फिर कैपिटलिज्म के बाद आई। हम तुमको पढ़ाए थे ना प्रिमिटिव कम्युनिज्म, उसके बाद स्लेव, फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म, फिर सोशलिज्म, और उसके बाद तुम्हारा आया था कम्युनिज्म, है ना। तो सोशलिज्म जो है ना ये कैपिटलिज्म के बाद आती है। इन्होंने क्या देखा? सोसाइटी में क्या है? इनइक्वालिटी, ठीक है। रिच एंड डिस्टेंस है सोसाइटी में, क्लास डिस्टेंस है, रिच एंड पुअर का गैप है। उन्हें बोला ये जो गैप है ना, ये गैप जो ये जड़ है ना, इसका जड़ कौन है? कैपिटलिज्म, इसी को हटाना। और कैपिटलिज्म आया कैसे? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से, ठीक है। तो हम लोगों को ये खत्म। थॉमस पैक्टी जो थे वो सोशलिज्म के एक मेन थे। चलो जो मैं देख रही छोटा सा नहीं, ये थोड़ा मुझे अच्छा समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे समझाना क्या कैसे बात कल से बोल सकते। चार्ट कैसे, चलो चार्ट आ जाओ। देखो एक मेरी बात सुन, इसको मैं पहले छोटा तो खाली नाम याद रखना, बाकी से तुमको कुछ याद नहीं करना। सो हम यहाँ पे लिखा हुआ कि सोशलिस्ट थ्योरी पढ़ना, तो लेकिन सोशलिस्ट थ्योरी के अंदर एक पार्ट आता है सोशलिज्म आया ना, उसके बाद सोशलिज्म के बहुत सारे टाइप आए। जो पहला टाइप आया उसको हम लोग बोलते हैं यूरोपियन सोशलिज्म आई, बहुत सारी पार्ट आई, ठीक है ना। सोशलिज्म का तो डिफिनेशन हम बता दिए, लेकिन अब इसका टाइप पढ़े। जो पहला टाइप उसका नाम है यूरोपियन सोशलिस्ट, यूरोपियन सोशलिस्ट। यूटोपियन का मतलब हम लोग पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है तो हम लोग को पता होना चाहिए यूटोपियन का मतलब है इमेजिनेशन वर्ल्ड, है ना। हम लोग बोलते अरे कोई बोलता ना कि हम ना प्राइम मिनिस्टर बन गए, हम ये बन गए, हम वो बन गए, हम ना उसके साथ मिल गया है, हम उसके साथ काम करते हैं, यूटोपियन टाइप का बात। हम लोग क्या बोलेंगे ये पर्सन यूटोपियन है। ऐसा बात जो एक तरीके से हम इसको आइडियल बोल दें, ऐसा बात जो रियल लाइफ में प्रैक्टिकल होना, इमेजिनेशन वर्ल्ड में जो रहता है, हाँ इमेजिनेशन एक तरीके से, हाँ जो प्रैक्टिकल ना हो, ठीक है। तो ये जो यूटोपियन सोशलिस्ट है ये प्री मार्क्सिस्ट है, ये मार्क्सिस्ट से भी पहले आए, ये वाला यूटोपियन। अच्छा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक सोशलिज्म अब हम पढ़ाएंगे। इन रिस्पॉन्स टू द इनजस्टिस ऑफ कैपिटलिज्म, ये लोग क्यों आए थे? कैपिटलिज्म जो इनजस्टिस कर रही थी ना उसी के रिस्पॉन्स में आए थे, ठीक है ना। इसके कुछ थिंकर है, ये लोग कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है। यूटोपियन सोशलिज्म कौन कौन है देख लो, हम दिखाते हैं यूटोपियन सोशलिज्म का नाम, बाकी यार कुछ याद नहीं कर नाम। इन लोगों का नाम तो ये में नहीं लिखा हो, पढ़ना है जो मतलब यूटोपियन सोशलिज्म देखो कौन कौन से। हेनरी दे सेंट साइमन, उसको सेंट साइमन करके याद करना, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और रॉबर्ट डॉल, ये लोग जो है ना ये लोग यूटोपियन सोशलिस्ट है, यूटोपियन सोशलिस्ट। ये लोग ऐसा बात बोलते हैं ना जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। जब मैं नेट का सिलेबस पढ़ाती हूँ तो लोगों का एक थ्योरी पढ़ाती हूँ, तो ये लोग क्या बोले तो इनका थ्योरी कभी एप्लीकेबल होगा ही नहीं, मतलब ऐसा बात बोलते, मतलब ऐसा कंक्लूजन निकालते हैं ना रिजल्ट, जैसे इनका जो प्रॉब्लम है कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म का जो मतलब इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि कैपिटलिज्म को खत्म करना, बोला खत्म करना, लेकिन ये नहीं बोला, इन्होंने सोल्यूशन लाया कि हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, हम लोग ये चीज लाएंगे, हम लोग वो चीज लाएंगे। लेकिन इन्होंने जो बोला जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ देखो रॉबर्ट डॉल, ये बोलते कोऑपरेटिव कम्युनिटीज लाएंगे, हारमोनी लाएंगे, न्यू हारमोनी विलेज कोऑपरेशन लाएंगे। इसका मतलब ऐसा एक ऐसा विलेज बनाएंगे जहाँ पे अमीर गरीब सब लोग साथ मिलकर रहें। ये बात कभी हो नहीं सकता है, तुम एक घर बना दो और उसमें पूरा रेल पाल को रख दो, क्या कभी रह सकता है? कभी जिंदगी भी नहीं रह सकता। और ये यही बात बोल रहे ठीक है। तो ये लोग ऐसा ऐसा मतलब अपना छुरी दिए हैं ना जो कि एप्लीकेबल ही नहीं है, इसलिए इनको बुलाता है यूटोपियन सोशलिज्म, ठीक है ना। नाम क्या है? सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट डॉल, ठीक है आफरीन। तो ठीक है आफरीन, आज क्लास हम यहीं तक रह रहे, कल तुम्हारा ये वाला आगे करेंगे, ठीक है। कल जो तुम्हारा हाँ कल देखो यहाँ पे कल हम लोग पढ़ेंगे गिल्ड सोशलिज्म, सैंडिकलिज्म, साइंटिफिक, और उसके बाद
जो इम्पोर्टेंट वो करा दें, उसके बाद मैं दूसरा हॉल लाऊंगी, ठीक है ना। ये तो मेरा नोट, ठीक है। तो आज क्लास यहीं तक रहने दे रहे, समझ में आया ना? हाँ समझ में आया। ठीक है।